Welcome to all to the AS Edu class. So today we will discuss about the general awareness strategy. What should be the strategy to clear the general awareness section in exam and to score 40 plus in marks in CGL and CHSL exam. So this strategy will be about to score around 40 or 40 plus out of 50. So as you know, जनरल अवेयरनेस सेक्शन इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल सेक्शन इन एसएससी सीजीएल बिकॉज जो क्वेश्चंस इसमें से आते हैं टोटली अनप्रडिक्टेबल होते हैं. कोई भी इसमें 40 प्लस स्कोर करने का नहीं सोच पाता इजीली. तो इसीलिए हमें अपना जो स्कोर होता है एवरेज स्कोर 35 से 40 लेके चलना है बिकॉज ये स्कोर होता है जो आपके मेरिट को बनाने में हेल्प करता है. बिकॉज जो बाकी 3 सेक्शन होते हैं उनमें कोई भी इजीली स्कोर कर लेता है. क्वांट, रीजनिंग, इन इंग्लिश, दे आर बेसिक सब्जेक्ट्स. और जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो जनरल अवेयरनेस का होता है. तो इसी के लिए हम इसमें डिसाइड करेंगे कि हम कैसे इसको प्रिपेयर करें और कैसे मैंने इसको प्रिपेयर किया था सो दैट आई वुड बी एबल टू स्कोर 35 प्लस मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस. सो फर्स्ट जनरल अवेयरनेस को भी हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज जीके जिसको हम जनरल नॉलेज बोल देते हैं नॉर्मली. नेक्स्ट इज मिसलेनियस पोर्सन एंड थर्ड वन इज करंट अफेयर्स. ठीक है, तो तीनों के लिए हमें अलग अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, अप्रोच होनी चाहिए ताकि हम तीनों सेक्शंस को कवर कर सकें. ठीक है, तीनों का वेटेज जो होता है वो भी डिफरेंट होता है सभी एग्जाम्स में, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट जो जीके आता है इसके हमारे कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं. तो फर्स्ट वन इज हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन पॉलिटी एंड जनरल साइंस. ठीक है, तो ये हमारे जीके का पोर्शन है और ये ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो कोई भी एग्जाम अगर होगा तो इसमें ये पोर्शन जो होता है सभी के लिए कॉमन रहता है. तो इसके लिए हम नॉर्मल कोई भी बुक यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर कोई भी लेक्चर्स यूज़ करेंगे जो इन सब्जेक्ट्स को कवर करता हो. तो नॉर्मली जैसे आपने सुना होगा कि हम ल्यूसेंट यूज़ कर सकते हैं. सभी आपको ल्यूसेंट सजेस्ट करते हैं पढ़ने के लिए, बट ल्यूसेंट जो होती है काफ़ी वास्ट बुक है, उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स गिवन है, तो उसको क्रैम करना या मगअप करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है. तो उसके लिए एक और बुक सजेस्ट करूँगा. अगर आप ल्यूसेंट नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे कि मैंने भी जब स्टार्टिंग करी थी तो ल्यूसेंट से करी थी, ठीक है, सो बट आई वॉज नॉट एबल टू क्रैम इट कम्प्लीटली, सो आई रेफर्ड अनदर बुक दैट इज़ अरिहंत पब्लिकेशन. तो अरिहंत की बुक है मनोहर पांडे की, इसको आप रेफ़र कर सकते हैं, मनोहर पांडे. ठीक है, इसमें जो लैंग्वेज है वो काफ़ी कंसाइज लैंग्वेज लिखी हुई है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है. ल्यूसेंट में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स गिवन है, तो पहले आप एक सिंपल से बुक रेफर कर सकते हैं. मनोहर पांडे अरिहंत पब्लिकेशन की छोटी सी बुक ल्यूसेंट की तरह आती है. ठीक है, उसमें सिलेबस जो होता है काफ़ी अच्छे तरीके से गिवन है, तो उससे आपको एक पूरा हिंट लग जाएगा, मतलब पूरी स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाएगी किस तरीके से हमें जीएस को पढ़ना है. उससे आपको काफ़ी बैकअप प्लान क्रिएट हो जाता है. उसके बाद अब अगर आप इसको पढ़ने के बाद ल्यूसेंट रेफर करना चाहते हैं देन आप रेफर कर सकते हैं, तो ल्यूसेंट आपको समझ भी आ जाएगी. तो सबसे पहले ये वाली बुक आप रेफर कर सकते हैं अरिहंत पब्लिकेशन की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के लिए. ठीक है, इसमें हमने उसको इकोनॉमी पोर्शन को कवर नहीं किया है बिकॉज इकोनॉमी पोर्शन जो होता है वो ल्यूसेंट में बिल्कुल भी अच्छा गिवन नहीं है, और इकोनॉमी पोर्शन से मोस्टली हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. ठीक है, तो उसके लिए हम इतना टाइम ज़्यादा डिवोट नहीं कर सकते हैं. अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा दैन उसके लिए हम अलग से बुक या फिर लेक्चर्स को फॉलो करेंगे इकोनॉमी के लिए. ठीक है, तो उसके लिए आप इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए 3 बुक रेफर कर सकते हैं. जनरल साइंस ये आप नॉर्मली ल्यूसेंट से कर सकते हैं, उसमें छोटा सा पोर्शन की मैंने, और जनरल साइंस में सबसे ज़्यादा फोकस आपको बायोलॉजी पे करना है. ठीक है, बिकॉज बायोलॉजी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेदर इट इज़ रेलवे और एसएससी एग्जाम्स. ठीक है, और बाकी केमिस्ट्री से आप कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ सकते हैं जो कि पूछे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज पीरियोडिक टेबल, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड एसिड बेस एंड सॉल्ट. ठीक है, तो ये वो टॉपिक हैं जिससे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इन 3 टॉपिक्स को आप 10th क्लास की बुक से कवर कर सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज इनको आप ल्यूसेंट से भी कवर कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू. तो ये 3 पोर्शन हो गए, इसके लिए हमने बुक देख ली. और इन बुक के अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो उसके लिए आप यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स हैं, सभी किसी भी टॉपिक पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, तो एक बार आप उसकी यूट्यूब से लेक्चर देख लें, उसके बाद उस टॉपिक को आप बुक से पढ़ेंगे तो वो आपको अल्टीमेट क्लियर हो जाएगा टॉपिक. ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आप याद कर फॉलो कर सकते हैं. फर्स्ट इज यूट्यूब चैनल, एनी चैनल दैट यू लाइक, और आई एम ऑल्सो कवरिंग द जब पॉलिटी पोर्शन राइट नाउ एंड आई विल बी कवरिंग फर्दर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज वेल. नेक्स्ट इज मिसलेनियस पोर्शन. मिसलेनियस पोर्शन जो होता है इसको स्टैटिक जीके के नाम से भी जाना जाता है. ये स्टैटिक जीके है जो कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछी जाती है, और एसएससी और रेलवे में इसका वेटेज काफ़ी हाई होता है. ठीक है, ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से होते हैं, और ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें हमको समझ नहीं सकते, इन्हें हमें अल्टीमेटली क्रैम ही करना पड़ता है. तो क्रैम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके भी हम आगे देखेंगे, लेकिन ये टॉपिक्स हैं जो आपको आने ही चाहिए, हर एक एग्जाम के लिए यूज़फुल होते हैं. तो इसमें हम जैसे लिखा है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एसएससी में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है. फोक डांस क्वेश्चन का, फोक डांस ये भी हर एक एग्जाम में पूछा जाता है.
वाटरफॉल्स, फेस्टिवल्स, टेम्पल्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और पावर प्लांट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स जो भी हमारी पूछी जाती है, फॉर एग्जांपल ब्रेली डे, ठीक है, ओजोन डेज, एनवायरनमेंट डे, योगा डे, तो इन सभी की डेट्स होती हैं, आपको याद होनी चाहिए। हर एक एग्जाम की हर एक शिफ्ट में इनसे एक नई क्वेश्चन सभी से बनता है टॉपिक से। तो ये हॉट टॉपिक्स हैं जो हमें बिल्कुल ही टिप्स पे होने चाहिए, और इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया। अप्रॉक्स 9 to 10 क्वेश्चन जो होते हैं करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम्स में। तो इसका वेटेज जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। जब से टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट करना स्टार्ट किया है तब से करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी की वजह से हमारी जो जीएस की रैंकिंग होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट आपको एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दैट आई वाज फॉलोइंग विनय गोयल सर फ्रॉम स्टडी IQ। तो दिस इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल दैट आई फॉलोड। स्टडी IQ को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें विनय गोयल सर की कुछ मंथली करंट अफेयर्स वो डालते हैं, बेस्ट 200 करंट अफेयर्स, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके डेली बेसिस पे नहीं, जो मंथली करंट अफेयर्स या फिर वीकली आप करंट वो नोट्स बना सकते हैं। इसके नोट्स बनाना करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एग्जाम के टाइम पे जब हम उसको रिवाइज़ करेंगे तो हम पूरे करंट अफेयर्स को दोबारा से वीडियोस के थ्रू रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें हम करंट अफेयर्स को नोट डाउन कर पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए आप एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। दूसरा जो सोर्स होगा दैट इज़ स्पीडी करंट अफेयर बुक, ठीक है। स्पीडी की करंट अफेयर की बुक को हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये दो सोर्सेज होंगे जिसके थ्रू हम करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तभी मैं सोर्सेस आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन कौन से सोर्सेज मैंने फॉलो किए थे, सो दैट उन्होंने मुझे हेल्प किया एग्जाम को हाई स्कोर में क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जीएस के लिए हमने जो बुक फॉलो करी है दैट इज़ ये दो बुक हैं। फर्स्ट इज़ जनरल अवेयरनेस जो कि ल्यूसेंट की है, इसको हार्डली मैंने बहुत कम बार पढ़ा होगा, अब इसको पढ़ना स्टार्ट किया है आफ्टर क्रैकिंग एग्जाम। देन उसके बाद मनोहर पांडे की बुक है अरिहंत पब्लिकेशन, दिस बुक ऑल्सो कैन फॉलो। इसमें काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में गिवन है, बहुत ही सिंपल तरीके से टॉपिक को समझाया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। उसके बाद कुछ जीएस के नोट्स भी मैंने बनाए हैं, सो दैट आप नोट्स भी बना सकते हैं जो टॉपिक आपको नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल जोग्राफी टॉपिक को मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है विद मैप्स, जैसे ये आपको टॉपिक दिख रहा होगा, तो इसमें आप साथ में मैप भी लगा सकते हैं, सो दैट कि आप अगर जोग्राफी को पढ़ रहे हैं तो मैप के थ्रू काफ़ी अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, रिमेंबर करना ईजी रहता है, ठीक है। तो अपने सेल्फ नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज्योग्राफी में। उसके बाद कुछ स्टैटिक जीके के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि स्टैटिक जीके के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो स्टैटिक जीके के लिए नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आई मेड नोट्स ऑफ स्टैटिक जीके, दैट इज़ जैसे आपको लास्ट में कोई भी एक नोटबुक ले लेनी है, उसमें सारे टॉपिक्स नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि ये सभी एग्जाम्स में काम आते हैं। तो जैसे फॉक डाउन्स है, फॉक डाउन्स के हमने टॉपिक लिख लिए सारे, इनको हमें डेली बेसिस पे रिवाइज़ करना है, क्योंकि एक बार में रिवाइज़ करने से टॉपिक हमें याद नहीं होता है, ठीक है। फॉक डांस के बाद हमने फेस्टिवल्स लिख लिया एक पेज में, देन फेस्टिवल्स को हमें डेली बेसिस पे रिवाइज़ करना है, ठीक है। देन वाटरफॉल्स को नोट कर लिया, तो ये टॉपिक्स हैं। देन आगे हमें नेशनल पार्क्स जो होते हैं, नेशनल पार्क्स को हमने नोट डाउन कर लिया, तो इन टॉपिक्स को हमें डेली बेसिस पे रिवाइज़ करना है, ठीक है, तभी ये जाके हमें क्रैम हो पाएंगे, देन इन टॉपिक्स को हम कवर कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप उसके लिए फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए आप एक स्पीडी पब्लिकेशन की बुक आती है, इस बुक को फॉलो कर सकते हैं मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो इस बुक से आपको सारे टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, ठीक है। अवार्ड सेक्शन अलग गिवन होता है, स्पोर्ट्स सेक्शन अलग गिवन होता है, तो उससे हम करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं वो किस तरीके से बनाने हैं, वीकली बेसिस पे। फॉर एग्जांपल आई मेड नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ वीकली बेसिस, दैट इज हाउ हियर। फॉर एग्जांपल दिस इज फरवरी में पार्ट 4, तो एक वीक में 4 वीक्स होते हैं, एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो चारों वीक के लिए अलग अलग करंट अफेयर्स हमने फॉलो किए हैं। तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर फॉलो करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और काफ़ी बल्कि नोट्स बन जाते हैं, लेकिन अगर हम वीकली बेसिस पे फॉलो करते हैं तो वो काफ़ी यूज़फुल रहता है, ठीक है। तो इससे बाहर आपको करंट अफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 सोर्सेज सफिशिएंट होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो दीज आर द सोर्सेज दैट आई फॉलोड फॉर माई प्रिपरेशन, आई होप दे विल हेल्प यू इफ़ यू फॉलो, एंड इसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वो भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर स्ट्रेटजी जो होगी हमारी जीएस के अलावा रीजनिंग एंड क्वांट की। तो आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।